बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सियासत में डिस्कोर्स या बदलना भी अपने आप में कला होती है। जब देश में माहौल अलग तरह का हो, जहाँ जातीयता पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा हो, वहाँ अगर सियासी डिस्कोर्स को कोई बदलता है, कोई दल बदलता है, तो एक जोखिम भरा काम भी है और अपने आप में महत्वपूर्ण भी, कि आने वाले दिनों में इससे सियासत का चेहरा हो सकता है कि ज़्यादा रोशन होकर उभरे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक नारा बहुत शिद्दत के साथ लगाया जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़कियों को एक ताकत देने की कोशिश की है और एक बड़ी लकीर खींची है। तमाम सियासी दलों को उन्होंने एक चुनौती दी है और जाहिर है कि बहुतों के लिए इस लकीर से बड़ी लकीर खींचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बादब बामुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचे। साथ ही साथ एक विनम्र निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ का नारे के साथ जब प्रियंका गांधी मैदान में उतरी, तो इसे लेकर बहुत सारी कहानियां शुरू में कही गई, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक है तो एक अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस नारे को लेकर पूरे प्रदेश में एक नई बयार चलाई। कई मैराथन किए, लड़कियों को साथ लेकर आए। विपक्ष के लोग भले इसकी आलोचना करें, लेकिन उन्होंने एक लकीर तो खींची है और वो लकीर अपने आप में बहुत बड़ी है। इस लकीर से बड़ी लकीर अभी खींचती कोई दल दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा और पहली सूची जो जारी हुई तो कमोबेश ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि अलग बात है कि पंजाब में इस तरह की चीज़ वही कांग्रेस नहीं कर रही, वहाँ महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं मिल रही। लेकिन उत्तर प्रदेश चूँकि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी की अगुवाई में वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही, इसलिए वहाँ ये प्रयोग कांग्रेस कर रही है। और दिलचस्प यह है कि बिना जात पात के, बिना चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को ध्यान में रखकर 2-3 नाम तो ऐसे हैं जो बहुत चौंकाते हैं, टिकट दिए गए, जिनमें एक वो 9 की गैंग रेप पीड़िता है, उनकी मां को टिकट दिया गया है। सदफ हैं जो सीए और एनआरसी के आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रशासन और सरकार के जुल्म का खिलाफ हुई, उनको टिकट दिया गया है। आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को टिकट दिया गया, जो पुलिस के जुल्म का, वो भी बर्बरता का शिकार हुई। तो प्रियंका गांधी ने एक नई नज़ीर पेश की है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे लेकर कांग्रेस से कह सकता है कि ये चुनाव जीतने वाले। चूँकि आज जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, तमाम पार्टियां चुनाव कौन जीत सकता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इस पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स को कम से कम कांग्रेस ने इस बार बदला है, तो एक स्वागत योग्य कदम है। इसे देर या सवेर दूसरे दलों को भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव मुद्दे पर ही लड़े जाए। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान से अलग एक मुद्दा है बेरोजगारी का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, महंगाई का, या जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उन पे बात हो, उन पे चुनाव लड़ा जाए। क्या पता आने वाले दिनों में ये नैरेटिव किस तरह, ये जो प्रियंका गांधी का एक्सपेरिमेंट है, सफल हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक लकीर तो खींची है।
चुनाव जीतना या हारना या ये एक अलग बात होती है। चुनाव पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है। जब दो चार दल चुनाव लड़ेंगे तो जीतेगा कोई एक ही। लेकिन अगर इस तरह का प्रयोग कोई दल करता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और कांग्रेस ने ये किया है। खासकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, हालांकि इसे लेकर कई तरह की कहानियां भी हैं, कई तरह के विवाद भी हैं, या विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि एक डिस्कोर्स बदला है। दिलों में जोश वलवला, विकास का है हौसला, कभी न टूट पाएगा ये उन्नति का सिलसिला। ये वक्त की पुकार है, ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये वक्त की पुकार है, ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कदम मिला के जब चले प्रीत के ये काफिले, तो मस्जिदों में मंदिरों में जोत प्यार की जले। ये वक्त की पुकार है, ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये वक्त की पुकार है, ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस लंबे समय के बाद पूरे दमखम के साथ अपने बूते उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और 40% अगर महिलाओं को वहाँ टिकट जो देने की बात की है, पहली सूची में तो कम से कम देख के ऐसा ही लगता है कि प्रियंका गांधी अपने दावे और अपने वादे पर पूरी तरह से मजबूती के साथ कायम है। बाकायदा एक कैंपेन भी चल रहा है लगातार, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने हाल के दिनों में लोगों से मुलाकात, खासकर महिलाओं से जिस अंतरंगता से बात की, उसके कई वीडियो सामने आए। कहीं खाना खाती हुई, कहीं खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, गलबहियाँ करती हुई, आम महिलाओं से, खेतों में जाके वो किसानी करती महिलाओं से मिलती हैं, और भी इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो जो करती हैं। और लखीमपुर खेरी हादसे के बाद उन्हें जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया, और फिर वो झाड़ू देती हुई दिखाई दी। ये सब चीज़ें उनकी इतनी सहज ढंग से लगी कि बहुत सारे लोगों को इससे प्रभावित हुए। हो सकता है कि ये बहुत मामला आगे ना चले, लोग इसकी आलोचना भी करते रहे, लोग इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करते रहे, लेकिन उन्होंने कई चीज़ें स्थापित करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में कामयाब भी वो दिखाई देती है। जीतना हारना अलग बात है, कितनी सीटें मिलती हैं कितनी नहीं है अलग कहानी है, लेकिन एक कोशिश उन्होंने की है, और इस कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव इस बार जातीयता और धार्मिक बंधनों को लेकर जो सारी पार्टियां उससे अलग लड़ रही हैं, और इससे भी अलग लड़ रही हैं कि कौन चुनाव जीतेगा, जीतने वाला उम्मीदवार है, कौन हारने वाला। उन्होंने एक नई कहानी, एक नई नज़ीर पेश करने की कोशिश की है इस बार के चुनाव में। कितनी सफल होती हैं कितने असफल, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इस सफलता और असफलता के बीच एक बड़ी लकीर जो उन्होंने खींची है, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, इस लकीर से बड़ी लकीर कौन दल खींचता है, ये देखना भी बात। कितना खिलाओगी गुड़? तो पानी पिया, देखो पी लिया दिया, पानी वाला और जिस तरह से बातचीत करी, वार्ता करी, और चेहरों का किसान महिलाएं चेहरों पर
प्रियंका जी कैसे क्या हो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? आप गिरी हुई है लगातार। मेरे भाई ने हेलो पानी दे दो कर जाएगा सब माइक पीछे करो, माइक पीछे करो। ये आप ले लीजिए, ले लीजिए। अम्मा माइक लगा दे, दीदी को लगा दीजिए। अम्मा माइक शांत रहो यार। साइलेंट तो रहो। माइक लगा दी अम्मा जी। आज तक माइक दे दो।